हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं हिंदी की पुस्तक भाषा सेतु सेकंड क्लास की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे 6 चैप्टर झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आज हम पढ़ते हैं कि कौन है। नाना ओ नाना, हम भी हाथी पर चढ़ेंगे, 5-6 वर्षीय कन्या ने चिल्लाकर कहा। एक 5-6 साल की एक लड़की थी छोटी, उसने कहा कि नाना ओ नाना, हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। उसको भी हाथी पर चढ़ना था, तो उसने चिल्लाकर कहा। तो नाना ने कहा कि नहीं नहीं छबीली, हम तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो नाना ने क्या कहा कि नहीं नहीं छबीली, हम तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे, हाथी पर तो राजा लोग ही बैठते हैं। ऐसा कहकर बालक ने महावत को आज्ञा दी, हाथी आगे बढ़ाओ। घंटियां बजाता हुआ हाथी आगे बढ़ गया। तो क्या कहा था उसने कि हाथी पर तो केवल राजा लोग ही बैठते हैं, तो हम तुम्हें हाथी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो ऐसा कहा कहकर उसने, जो बालक था जो हाथी पर बैठा हुआ था, उसने महावत को आज्ञा दी। महावत कौन होता है? जो हाथी को चलाने वाला होता है, उसे कहते हैं महावत। जैसे कि घोड़े को चलाने वाला घुड़सवार, वैसे ही हाथी को चलाने वाला होता है महावत। तो बालक ने आज्ञा दी और हाथी आगे बढ़ने लगा। तो हाथी घंटियां बजाता हुआ आगे बढ़ गया। कन्या अपने पिता की धोती पकड़कर मचल उठी, पिताजी मैं तो हाथी पर जरूर चढ़ूंगी। तो जो वो कन्या थी, 5-6 साल की जो बच्ची थी, तो वो अपने पिता की धोती को पकड़कर मचल उठी, यानी कि वो चंचल थी तो मचल उठी। तो उसने कहा कि पिताजी मैं तो हाथी पर जरूर चढ़ूंगी। तो पिता ने बच्ची को पुचकारा और बहुत समझाया, पर बाल हट तो निराली होती है। तो जो उसके पिता थे, उसने अपनी बच्ची को प्यार से पुचकारा, यानी कि प्यार से कहा और बहुत समझाया, पर बाल हट यानी छोटे बच्चों की जो जिद होती है वो तो अलग ही होती है, निराली होती है। तंग आकर पिता मोरोपंत ने झिड़क कर कहा, हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य कहाँ? वाह वाह, आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी लिखे हैं। तो जो उस बच्ची के जो पिता थे मोरोपंत, उन्होंने झिड़क कर यानी कि थोड़ा गुस्से में कहा कि तेरे भाग्य में हाथी पर चढ़ने का भाग्य कहाँ है तेरा? तो उस बच्ची ने कहा कि वाह वाह, आप क्या कह रहे हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे भाग्य में एक नहीं 10-10 हाथी लिखे हैं, यानी कि मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में 10 हाथी पर चढ़ना लिखा है। मोरोपंत हंस पड़े और मनु को पेट से चिपकाते हुए बोले, प्रभु करे तेरा ऐसा बड़ा भाग्य ही हो। तो मोरोपंत ने कहा मनु से, जो छोटी बच्ची थी उसका नाम क्या था? मनु। तो जब उसने कहा था कि मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी है, तो वो हंस पड़े और मनु को पेट से चिपकाते हुए बोले कि प्रभु करे तेरा ऐसा ही बड़ा भाग्य हो। बच्चों, इस कन्या का नाम था मनुबाई। क्या नाम था इसका? मनुबाई। इसकी माता भगीरथी थी, वह धर्मात्मा महिला थी। धर्मात्मा यानी धर्म कार्य में लगी हुई एक महिला थी। वह मनु को छोटी आयु में ही छोड़कर मर गई थी, यानी कि जब वो छोटी थी तभी वो मर गई थी। इसलिए बच्ची का लालन पालन उसके पिता मोरोपंत ने ही किया था। तो बच्ची का लालन पालन किसने किया? उसके पिता मोरोपंत ने। सभी उसे प्यार से छबीली कहते थे। यह बालिका थी भी बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर होने के कारण सभी इसको क्या कहते थे? छबीली कहते थे। मनुबाई अन्य लड़कियों की तरह घुड़ियों से नहीं खेलती थी। उसने बचपन से ही हथियार चलाना सीख लिया था। घोड़े की सवारी में वह पुरुषों को भी मात देती थी। तो ये जो बच्ची थी मनुबाई, वो दूसरी लड़कियों के जैसे गुड़ियाओं से इनसे नहीं खेलती थी। वो तो बचपन से ही उसने हथियार चलाना सीख लिया था और घुड़सवारी में वह पुरुषों को भी पीछे छोड़ देती थी। इसी मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अब वह रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ डटकर युद्ध किया। इतिहास में उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के रूप में सदा अमर रहेगा। अंग्रेज भी उसकी शक्ति का लोहा मानते थे। हमें रानी लक्ष्मीबाई पर गर्व है। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो उन्होंने 1857 की क्रांति में का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था और अंग्रेजों को भगा दिया था। तो इतिहास में इस उनका नाम वीरांगना यानी कि वीर नारी के रूप में लक्ष्मीबाई का नाम सदा अमर रहेगा। और अंग्रेज भी उनकी शक्ति का लोहा मानते थे। लोहा मानता यानी दूसरे के प्रभाव मानता। उनके प्रभाव जो था वो मानते थे कि हाँ, वो वास्तव में वीरांगना थी, वीर नारी थी। तो ये आपका चैप्टर
रानी लक्ष्मीबाई वाला पूरा हुआ। 6th चैप्टर झांसी की रानी, कहाँ की रानी थी वो? झांसी की रानी। क्योंकि झांसी की रानी कैसे बनी? क्योंकि उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था, जो कि झांसी के राजा थे, तो इस वजह से ये भी झांसी की रानी कहलाई। तो ये आपका जो 6th चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आगे वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, थैंक यू।